हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और इस वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यूनिट 2 के ऑल टॉपिक कंप्लीट डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, यह वीडियो आपका वन शॉट वीडियो रहेगा। इसमें यूनिट 2 में जितने भी टॉपिक हैं सभी को डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, सभी टॉपिक को ये टेक्निकल डिफिनेशन एंड हिंदी उसकी डिफिनेशन और उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड जो भी एग्जाम्पल हैं टेक्निकल एग्जाम्पल, ठीक है, इन सभी तरह से जो है डिफाइन किए हैं। तो इसमें जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा हर एक टॉपिक। और यदि आप यह वीडियो पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आई होप कि जो है आप कंप्लीट हर एक टॉपिक समझ जाएंगे। ठीक है, और जिससे पता ये भी चल रहा है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया और 29 तारीख को आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम भी है। तो इस एग्ज़ाम के पहले मैं जो है यही कोशिश करूँगा कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का सभी वन शॉट वीडियो मैं कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो इसके पहले मैं जो है यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट वीडियो करवा दिया था, वो भी आपका 1 घंटे का वीडियो है। उसमें यूनिट 1 के कंप्लीट सभी टॉपिक डिस्क्राइब हो चुके हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए इसको भी स्टार्ट करता हूँ टॉपिक फर्स्ट से। देखिए ये यूनिट 1 का आपका सिलेबस है, इसमें देख लीजिए कितने टॉपिक हैं। इसमें टोटल 15 से 16 टॉपिक इसमें भी है और सेम इसी तरह से जो है यूनिट फर्स्ट में भी था। तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिट 2 ऑल टॉपिक्स, ये है सिलेबस। और फर्स्ट टॉपिक आपका है क्या, देखिए आपका फर्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट का एक पावर क्या होता है, भारतीय सांसद की शक्तियाँ। ठीक है, भारतीय सांसद की शक्तियाँ क्या होती हैं। और देखिए फटाफट इसको जो है पढ़िए, डिफिनेशन भी दिया है और हिंदी इसके डिफिनेशन दिए हैं। तो आप लोग पढ़िए और समझिए, क्योंकि मैं इसे 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं यही कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले सभी यूनिट का जो वन शॉट कंप्लीट कर दूँ। ठीक, तो देखिए व्हाट इज इंडिया पार्लियामेंट, भारतीय संसद क्या है। इसे एग्जाम्पल देखिए, द इंडिया पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था इसमें शामिल है। ठीक है, ये क्या होता है, भारतीय संसद की शक्तियाँ जो है। अब इसमें क्या दिया है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद क्या है। ठीक है, भारतीय संसद क्या है, इसके डिफिनेशन है, द इंडियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। इट्स कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। इसमें शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो ये क्या होता है भारतीय संसद, भारत की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था। भारत की जितने भी कानून बनाए जाते हैं वह क्या होते हैं, भारतीय संसद में बनाए जाते हैं, संसद भवन में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, भारत में जितने भी नियम लागू होते हैं और जितने भी कानून बनाए जाते हैं नए नए, जो भी अपडेट किए जाते हैं नियम, जो भी रूल बनते हैं नए नए, वो किस में बनते हैं, भारतीय संसद भवन में। ठीक है, और इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं लोग, राष्ट्रपति और लोकसभा, सभा और राज्यसभा। ठीक है, इसमें ये सभी लोग शामिल होते हैं और उसके बाद नए रूल बनते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे किसी परिवार में घर के नियम तय करने वाला मुखिया होता है, वैसे ही देश के नियम संसद तय करती है। ठीक है, देखिए संसद जो होता है, हर एक ज़िले में संसद होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र में जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं और अमीर से अमीर लोग हैं, उन सभी की बातों को सुनते हैं और उससे क्या करते हैं, संसद में ले जाकर पेश करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे किसी परिवार में घर के नियम तय करने वाला मुखिया होता है, वैसे ही देश के नियम संसद तय करते हैं। ठीक है, जैसे घर परिवार में जो भी नियम तय करते हैं, कोई मुखिया होता है नियम तय करता है कि इस तरह से ये काम होगा, इस तरह से ये काम होगा। ठीक उसी तरह से जो है इस देश में जितने ज़िले हैं और उन ज़िलों में जितने सांसद हैं वो क्या होते हैं कि उन सभी को जो है संसद भवन में बुलाया जाता है और आपस में वहाँ पर जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोग की बैठक होती है। ठीक है, और जो भी नियम बनता है वहीं पर ही बनता है, कहाँ पर बनता है, भारतीय संसद में। ठीक है, संसद भवन में ये सब नियम बनते हैं। ठीक, अब क्या है पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक, इंडियन पार्लियामेंट क्या है, भारतीय संसद की शक्तियाँ क्या हैं। देखिए लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने की शक्ति। ठीक, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने की शक्ति। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक
अमेंड और रिपेल लॉ फॉर द इंटायर कंट्री। ठीक है, संसद को पूरे देश के लिए कानून बनाने, बदलने या हटाने की शक्ति होती है। संसद को क्या होती है कि पूरे देश के लिए कानून बनाने और बदलने या हटाने की शक्ति होती है। ठीक है, और चलिए अगले टॉपिक पर चलता हूँ। अगले टॉपिक नहीं, इसी में ही है कि पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। एग्जाम्पल में देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, ट्रैफिक नियम संसद ने बनाया, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया। ठीक है, अभी देखिए मोटर व्हीकल एक्ट, ये जो एक्ट है ये कौन बनाया? संसद ने बनाया, क्योंकि वो अपने क्षेत्रों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से हादसाएं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, उसको संसद भवन में पेश किया, और वहाँ पे जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी लोग की बैठक रहती है, और वहाँ पे जो है संसद आएँ और अपने जो है नियम को रखें, मतलब वहाँ पे बताएं कि ऐसे ऐसे जो है ये बनना है। तो ये क्या हुआ, ये एक्ट भी बन गया कि जिससे जो भी लोग बाइक चलाएं, व्हीकल जो भी चलाएं, उसमें क्या करें, सीट बेल्ट लगाएं और हेलमेट का उपयोग करें। ठीक है, तो संसद के द्वारा ये सब बनता है। सेकंड क्या है? फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ, पैसे से जुड़ी शक्ति। इसमें देखिए, पार्लियामेंट कंट्रोल्स नेशनल फाइनेंस लाइक टैक्सेस, बजट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिट, संसद देश के पैसे से जुड़े मामलों जैसे टैक्स, बजट और खर्चे को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, संसद का काम क्या होता है? संसद देश में पैसे से जुड़ी मामलों जैसे टैक्स, बजट और खर्च को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है संसद का काम, कि वे जो भी जितने भी पैसे हैं उस पर क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्योंकि हर एक ज़िले की जो भी आती है पेमेंट की, उस ज़िले में कितना क्या विकास होगा, ये सब किसके माध्यम से आता है? संसद के माध्यम से। मुख्यमंत्री ये राज्य से जो है वो सभी सांसदों के पास जाता है, हर एक ज़िले के विकास के लिए सांसदों के पास जाता है, और फिर सांसद जो क्या करते हैं, अपने ज़िले का विकास देखते हैं क्या कैसे है। ठीक है, तो सभी जो है टैक्सेस उनके ऊपर निर्भर रहता है, वही नियंत्रित करते हैं सांसद ही, हर एक ज़िले के सांसद। मेन पॉइंट्स, बजट पास करना, टैक्स लगाना या हटाना, गवर्नमेंट खर्च की मंजूरी। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे घर में खर्च करने से पहले परिवार की सहमति होती है, वैसे ही सरकार खर्च संसद की अनुमति से करती है। ठीक है, अब संसद की अनुमति से करने का मतलब ये है कि इंडिया में बहुत सारे ज़िले हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ज़िले हैं और हर एक ज़िले में क्या हैं, सांसद हैं। तो सरकार जो है उन सांसद की अनुमति से ही जो है पैसे खर्च करती है, कि जैसे जिस ज़िले में, मतलब किसी ज़िले में पैसे की अधिक ज़रूरत है, तो वहाँ पर संसद से जो है उनकी संसद भवन में बात होगी कि मतलब वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए उस ज़िले में, तो उसी प्रकार से जो है उनके लिए जो है पेमेंट जो भी होता है वो दिया जाता है। जो भी होती हैं जो भी पेमेंट होती हैं वो उस ज़िले में दिया जाता है, सांसद जाके वहाँ संसद भवन में पेश करते हैं। ठीक है, हमने ज़िले की हर एक चीज़ें वहाँ पर बताते हैं कि कैसे क्या है, रोड और हर एक चीज़ें वहाँ पर बताते हैं, उसी हिसाब से पेश होता है। ठीक है, और अगला क्या है? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसमें क्या है? पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। ठीक, संसद प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। संसद प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर सरकार गलत काम करे तो संसद सवाल पूछ कर जवाब मांगते हैं। देखिए, संसद का इतना हक होता है, ये कानून में भी लिखा है कि यदि सरकार कोई भी जो है वर्क गलत कर रही है, ठीक है, तो संसद उससे जो है सवाल पूछ सकता है, और ये जो है सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि ये कानून में है कि संसद का इतना हक है, ये सरकार से सवाल पूछ सके कि ये काम क्यों इस तरह से हो रहा है, और सरकार का जो है जवाब देना फर्ज है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक है, संसद प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। अगला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संवैधानिक शक्तियाँ। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संसद संविधान में संशोधन कर सकती हैं। ठीक है, अब संसद संविधान में संशोधन कर सकती हैं। अब देखिए, जो पहले मैं बताया था कि संसद क्या किए हैं, जो एक्ट को लागू किए हैं, कौन सा एक्ट, जैसे वो हेलमेट लगा के चलना, और यदि कोई हेलमेट नहीं लगाया हुआ, मतलब नहीं लगाया हुआ पाया जाता है, तो क्या होता है, उस पर केस होता है और उस पर जो है कार्रवाई होता है, पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है एक्ट किसके द्वारा लगा है? संसद के द्वारा। ठीक है, तो वही लिखा है, संसद संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
तो संसद ये सब जो है एक्ट लगा के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब जिस तरह से ये एक्ट लगाए हैं व्हीकल के लिए, उसी तरह से और भी वो लगा सकते हैं एक्ट और संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे घर के नियम समय के साथ बदलते हैं, वैसे ही संविधान में भी बदलाव होता है। जैसे घर के नियम समय के साथ बदलते हैं, ठीक है, उसी तरह से संविधान में भी बदलाव होता है। अगले टॉपिक पर आइए। और वाला क्या है? जुडिशियल पावर। ठीक है। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ। इसमें देखिए क्या है इंग्लिश में डिफिनेशन, पार्लियामेंट हैड जुडिशियल पावर लाइक इम्पीचमेंट। ठीक है। इंग्लिश डिफिनेशन क्या है देखिए, पार्लियामेंट हैज जुडिशियल पावर लाइक इम्पीचमेंट। ठीक, संसद को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। जो भी संसद है उन्हें क्या जो है न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है। प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया, जज पर महाभियोग। ठीक, रियल लाइफ यहाँ पर देखिए, अगर कोई बहुत बड़े पद पर गलत काम करे तो संसद जांच कर सकती है। ठीक है। यदि कोई भी बहुत बड़े पद पर है और कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर जो है संसद उस पर कार्रवाई कर सकता है, जांच कर सकता है, उनसे जो है सवाल जवाब कर सकता है। ठीक है। संसद के बाद इतनी पावर होती है, क्योंकि संसद भी जो है अपने जिले का मालिक होता है। जिस तरह से पूरे राज्य का मालिक मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह से जो है संसद भी अपने ज़िले का मालिक होता है, मुखिया होता है। ठीक है। तो चलिए टॉपिक सेकंड पे आते हैं, फंक्शन ऑफ राज्यसभा। फंक्शन ऑफ राज्यसभा मतलब राज्यसभा के कार्य। राज्यसभा के कार्य क्या हैं? देखिए, राज्यसभा का कार्य क्या है? राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। ठीक है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, ये क्या करती है? प्रदेशों एवं केंद्र शासित सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। एग्जाम्पल में देखिए, राज्यसभा परिवार के बुजुर्गों और अनुभवी सदस्यों की तरह जो लंबे समय का अनुभव रखते हैं। ठीक है। वे क्या होता है? राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में क्या होता है? इसमें जैसे जिस प्रकार से कि बड़े बुजुर्गों के पास काफ़ी सारा अनुभव होता है, उसी तरह से जो है राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसका मतलब ये है कि राज्यसभा परिवार के बुजुर्ग और अनुभवी सदस्यों की तरह हैं, जो लंबे समय का अनुभव रखते हैं। अब राज्यसभा में जो भी उसके सभापति हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी निर्णय लेना होता है, उसमें काफ़ी सारे सांसद और राज्यों के जो भी सभापति हैं और भी काफ़ी मंत्री जो है उसमें बैठक होती है उन सभी की, और जो भी निर्णय मतलब लेना होता है वो लिया जाता है। ठीक है। क्योंकि सभी लोग वहाँ पर सभी लोग की मौजूदगी होती है और वहीं पर जो है जो भी रूल राज्यों में लगता है, केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है, वह रूल लगाया जाता है। ठीक है। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए, राज्यसभा परिवार के बुजुर्गों, यही हो गया। अब फंक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के कार्य क्या हैं? राज्यसभा के कार्य क्या हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी कार्य। राज्यसभा पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग अलॉन्ग विथ लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाने का काम करती है। अब देखिए, राज्यसभा ये होता है जैसे प्रदेशों में, जैसे इंडिया में देश में लोकसभा होता है, ठीक है, सेम उसी तरह से सभी राज्यों में राज्यसभा होता है। जो काम लोकसभा में होता है, ठीक है, पूरे देश के लिए, वो काम राज्यसभा में होता है पूरे राज्य के लिए। ठीक है। तो राज्य के कानून बनाने के लिए किस में बनाया जाता है? राज्यसभा में। और पूरे देश के लिए जो भी कानून बनता है वो किस में बनाया जाता है? लोकसभा में। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई नया शिक्षा कानून आता है तो राज्यसभा उस पर चर्चा करती है। ठीक है। कोई नया कानून आता है तो राज्यसभा उस पर चर्चा करती है और फिर लोकसभा में जाके पेश करती है। फिर उसी हिसाब से जो है उन राज्यों में ये कानून बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई नया शिक्षा कानून आता है तो राज्यसभा उस पर चर्चा करती है। ठीक। और फाइनेंशियल फंक्शन क्या है? वित्तीय कार्य क्या है? राज्यसभा
हैज लिमिटेड फाइनेंशियल पावर, राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ सीमित होती हैं। जैसे घर का छोटा सदस्य खर्च पर राय दे सकता है, लेकिन अंतिम फैसला मुखिया लेता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है फाइनेंशियल फंक्शन, वित्तीय कार्य, मतलब राज्यसभा में ये है वो बता सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई नया शिक्षा कानून आता है तो राज्यसभा उस पर चर्चा करती है। राज्यसभा क्या करती है, उस पर चर्चा करती है और लोकसभा में जाके पेश करती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि लोकसभा में वो जाके चर्चा करेगी, फिर उस पर जो है बातें होगा, और बातें होने के बाद यदि वह सही रहेगा तो फिर उस पर आगे कार्य किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ सीमित होती हैं, वो केवल सलाह दे सकती हैं लोकसभा में जाके। ठीक है, फिर वहाँ से राष्ट्रपति के द्वारा उसको पारित किया जाएगा। जैसे घर का छोटा सदस्य खर्च पर राय दे सकता है केवल वह, कोई भी जो है खर्च कर नहीं सकता, वो केवल राय दे सकता कि ऐसे ऐसे किया जाए, लेकिन अंतिम फैसला मुखिया लेता है। ठीक है, घर के छोटे लोग कुछ भी बताएं कि ये कैसे क्या करना है, लेकिन लास्ट में फैसला कौन लेता है, घर का मुखिया, कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो उसी तरह से राज्यों में राज्यसभा में जो भी होता है, फिर उस वहाँ पर जो है केवल राय दिया जाता है, राय लिया जाता है कि ऐसे ऐसे किया जाए, फिर वह लोकसभा में जाके बताया जाता है। फिर वहाँ से जो जो भी होता है राज्यों के लिए नए नियम कानून बनते हैं। हिंदी, राज्यसभा सवाल पूछ पूछ कर और बहस करके सरकार पर नियंत्रण रखती है। राज्यसभा क्या है, सवाल पूछकर और बहस करके सरकार पर नियंत्रण रखती है। तो राज्यसभा, जो भी राज्यसभा के पास जैसे जो भी यह मतलब बताते हैं कि क्या क्या नियम लागू होना चाहिए राज्यों में, ये सब चीज़ें राज्यसभा क्या कहती है, लोकसभा में जाती है, और वहाँ पर जो है बैठक में क्या होता है, अपने बातों को रखता है, और जो भी राज्यों में होने लायक रहता है वह लागू किया जाता है। तो ये होता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कार्यपालिका पर नियंत्रण। एग्जाम्पल में देखिए, मंत्री राज्यसभा में सरकारी योजनाओं का जवाब देते हैं। ठीक है, मंत्री जो है राज्यसभा में सरकारी योजनाओं का जवाब देते हैं। जैसे देखिए, राज्यसभा में ही जो है राज्य के जो भी मंत्री होते हैं, जितने भी प्रकार के मंत्री होते हैं, वो राज्यसभा में आते हैं और अपने अपने कार्यों का जो भी वो कार्य कराए रहते हैं अपने ज़िलों में, अपने क्षेत्र में, उसका जो है ये जवाब देते हैं कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो अगला क्या है, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं। ए क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यसभा कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। एग्जाम्पल में से IAS IPS IFS का निर्माण राज्यसभा के प्रस्ताव से हुआ है। ठीक है, इलेक्टरल फंक्शन, निर्वाचन कार्य, राज्यसभा मेंबर्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। टॉपिक थर्ड, फंक्शन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा के कार्य देखिए, राज्यसभा के कार्य क्या होते हैं कि जो राज्यों में कार्य किया जाता है, ठीक है, जो राज्य के लिए काम किया जाता है वो राज्यसभा का फंक्शन है, और फंक्शन ऑफ लोकसभा जो पूरे देश के लिए कार्य किया जाता है वो क्या है, फंक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कार्य जो पूरे देश के लिए किया जाता है। इसमें देखिए क्या है, लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, यह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लोकसभा जनता की आवाज़ है, जिसे गांव में चुना हुआ सरपंच जनता की बात रखता है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में क्या होता है कि हर ज़िले में एक सांसद होते हैं। ठीक है, तो हर ज़िले में एक सांसद होते हैं, तो सांसद जो भी ज़िले में जो भी लोकसभा का चुनाव जो जीतता है, संसद का चुनाव जीतता है, वही जो है सदन में जाता है, वही लोकसभा में ही जाता है। तो देखिए, जो भी ज़िले के सांसद होते हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में सब कुछ पता होता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में कहाँ पर किस तरह से सड़कें हैं, कहाँ पर किस तरह से विकास हुआ, कहाँ पर किस तरह से विकास नहीं हुआ। तो क्या करते हैं कि वो लोकसभा में जाते हैं, संसद भवन में जाते हैं,
और वहाँ पे अपने क्षेत्रों के बारे में बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, फिर उसी हिसाब से जो है सरकार के द्वारा बजट दिया जाता है और अपने उस ज़िले में आगे का कार्य होता है। ठीक है, तो ये होता है लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन या भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे लोकसभा जनता की आवाज़, जैसे गांव में चुना हुआ सरपंच जनता की बात रखता है वहाँ लोकसभा में जाके। फंक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कार्य क्या हैं इसमें भी देखिए, जो भी आपके राज्यसभा में कार्य था वही सेम लोकसभा में है। राज्यसभा में कार्य ये था वो राज्यों के लिए केवल सीमित था, और जो लोकसभा में के कार्य हैं वो पूरे देश के लिए हैं। इसमें भी है विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शन, और राज्यसभा में भी था वही सेम। ठीक है, तो लोकसभा मेक्स लॉ फॉर द कंट्री, लोकसभा देश के लिए कानून बनाती है और राज्यसभा अपने राज्यों के लिए। यहाँ पर नया शिक्षा कानून लोकसभा से पेश होकर पास होता है। ठीक है, नया शिक्षा कानून लोकसभा से ही पेश होकर पास होता है। फाइनेंशियल फंक्शन, वित्तीय कार्य सबसे महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, वित्तीय कार्य फाइनेंशियल फंक्शन, लोकसभा के फाइनेंशियल फंक्शन ये है। लोकसभा हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस। ठीक, लोकसभा को देश के वित्त पर सबसे अधिक नियंत्रण प्राप्त है। लोकसभा को देश के वित्त पर सबसे अधिक नियंत्रण प्राप्त है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में, जैसे घर का खर्च मुखिया तय करता है, वैसे ही देश का बजट लोकसभा तय करती है। ठीक है, लोकसभा से जो है तय होता है कि किस ज़िले में कितना बजट जाना चाहिए। क्यों? देखिए, क्योंकि जो भी सांसद होते हैं जाते हैं लोकसभा में, अपनी बातें रखते हैं कि हमारे ज़िले में इस तरह की जो है, मतलब इस तरह से इस क्षेत्र में ऐसा ऐसा चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है हमारे क्षेत्रों में। तो वो सब चीज़ें संसद जाते हैं लोकसभा में बताते हैं, फिर लोकसभा से जो है सब चीज़ें पास किया जाता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कार्यपालिका पर नियंत्रण। थर्ड क्या है? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। इसमें क्या है देखिए, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, अब लोकसभा क्या करती है? मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। यहाँ पर अगर सरकार गलत काम करे तो लोकसभा उसे गिरा सकती है। ठीक है, देखिए लोकसभा के पास इतना पावर होता है कि सरकार कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता है। यदि सरकार गलत काम कर रहा है तो उस पर जो है लोकसभा के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि हर एक जो भी कानून बना है वह सबके लिए बना है। कोई मंत्री हो जो भी है, कानून सबके लिए सेम बना है। ठीक है, नेता विधायक जो भी है, कानून सबके लिए सेम बना है। अगला, इलेक्टोरल फंक्शन, निर्वाचन कार्य। लोकसभा पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। लोकसभा क्या है? ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। एग्जाम्पल, लोकसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं। लोकसभा जो है सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं। और इसमें देखिए जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक कार्य। इसमें क्या है? न्यायिक कार्य। लोकसभा पार्टिसिपेट्स इन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। ठीक है, प्रोसीडिंग्स। लोकसभा महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। लोकसभा महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। एग्जाम्पल में, राष्ट्रपति या जज पर आरोप लगाने पर लोकसभा चर्चा करती है। जैसे राष्ट्रपति पर कोई आरोप लगाया गया या जज पर कोई आरोप लगाया गया तो क्या होता है? लोकसभा में उस पर कार्य किया जाता है, उस पर चर्चा किया जाता है, वहाँ पर जो है ये सबका निवारण किया जाता है। ठीक है, अगला क्या टॉपिक? टॉपिक 4, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी शक्तियाँ क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अगला 7 नंबर क्या है? देखिए रियल लाइफ यहाँ पर देखिए, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल नामपत्र प्रमुख होता है और असली काम स्टाफ करता है। ठीक है, सेम उसी तरह से जो है राष्ट्रपति होता है देश में। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। बताइए राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं? देखिए इसमें एग्जीक्यूटिव पावर, इसकी शक्तियाँ क्या हैं? फर्स्ट,
एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका पर शक्तियाँ। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर किए जाने का मतलब ये है कि जो भी कार्य किया जाएगा वह राष्ट्रपति के द्वारा ही वह कार्य स्टार्ट किया जाएगा, कि मतलब किसका मतलब कहाँ पर, किस जगह, किस ज़िले में, किस राज्य के किस ज़िले में क्या कार्य करवाना है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही पास होगा। उसके बाद सांसद अपने अपने ज़िले में, अपने अपने क्षेत्र में कार्य जो है करवाएंगे, और यदि वह कार्य पास हो गया तो वह सांसद अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में कार्य करवाएंगे। ये हो गया, सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री तो बनते हैं लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्या है? लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ। इसमें क्या है? प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होते हैं। इसे कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूर होती है। ठीक है, देखिए संसद तो बता सकता है कि ये कानून बनना है, ये कानून बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो जाती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर विचार करता है, फिर राष्ट्रपति यदि वह लागू होने लायक रहता है तो राष्ट्रपति उसको लागू करता है, और नहीं रहता है तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के साथ बैठकर उस पर बातें करता है कि ये चीज़ें ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से जो है राष्ट्रपति आगे का कार्य करता है। कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूर होती है। विदाउट राष्ट्रपति के कोई भी कानून अपने स्वयं सेल्फ से नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं और सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और अगला क्या? फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में जैसे वार्षिक बजट राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। देखिए राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं हो सकता, कि जो भी साल की पूरी बजट पेश होती है हर ज़िले में, हर राज्यों में, किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति। उनकी जो है बजट को राष्ट्रपति ही पेश करता है, क्योंकि सभी कानून उसी के हाथ में होता है। अब जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, ठीक, राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त, राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त, किसी कैदी की सज़ा माफ़ करना। ठीक है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि वह किसी भी कैदी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियाँ जो हैं, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ जो हैं, राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है, किसी कैदी की सज़ा माफ़ कर सकता है। इंग्लिश, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट द सेशन, संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में से आपात स्थिति में तुरंत कानून बनाना। आपात स्थिति में तुरंत कानून बनाना, जैसे राज्य में कोई आकस्मिक कार्य हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है? आपात स्थिति में तुरंत कानून बनाना। वाला टॉपिक क्या है? कंपेरिजन ऑफ पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएसए प्रेसिडेंट। अब इसमें देखिए इंडिया के प्रेसिडेंट का कार्य क्या होता है और यूएसए के प्रेसिडेंट का कार्य क्या होता है। यहाँ पर पढ़िए, द इंडियन प्रेसिडेंट एंड द यूएसए प्रेसिडेंट आर हेड ऑफ स्टेट बट देयर पावर आर वे डिफरेंट। भारत और अमेरिका दोनों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। इंडिया प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति, ठीक, इंडिया प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल क्रिमिनल हेड, भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख होते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स, वर्क ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे कंपनी का चेयरमैन नाम का प्रमुख हो और असली काम सीईओ करे। ठीक है, तो जैसे जिसकी कंपनी रहती है वह चेयरमैन रहता है और उस कंपनी के जो सीईओ रहते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से जो है इस देश के चेयरमैन कौन हैं? राष्ट्रपति हैं, और
जो प्रधानमंत्री है इस देश के CEO हैं, जो कि सभी कार्य को मैनेज करेंगे। ठीक है। अब अगला क्या है, यूपी प्रेसिडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक। इंडिया के राष्ट्रपति में क्या था कि भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख होते हैं। नाम मात्र प्रमुख का मतलब ये है कि जैसे कंपनी का चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन जो होता है, तो सेम उसी तरह से जो है इसमें दिया है कि राष्ट्रपति क्या होता है, चेयरमैन, और जो प्रधानमंत्री होता है वह कंपनी में CEO की तरह होता है, जो कि सभी कार्यों को मैनेज करता है। ठीक है, उस कंपनी के सभी कार्यों को मैनेज करता है। और उसी तरह से जो है प्रधानमंत्री क्या करता है, सभी देश के कार्यों को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है। USA प्रेसिडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति। USA प्रेसिडेंट इज ए रियल एग्जीक्यूटिव हेड। अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। रियल एग्जाम्पल, जैसे कंपनी का CEO खुद फैसले लेता है। ठीक है। इसमें जो है देखिए कंपनी का CEO जो होता है वह कंपनी का CEO खुद फैसले लेता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, इंडिया इज लाइक ए बस वेयर द ड्राइवर PM रन्स द बस एंड द ओनर प्रेसिडेंट गिव्स परमिशन। USA इज लाइक ए कार वेयर द ओनर हिमसेल्फ ड्राइव्स इट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया में क्या है कि राष्ट्रपति के पास केवल पावर है, यह केवल आदेश दे सकता है, बाकी सभी कार्य कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है। इंडिया सरकार प्राइम मिनिस्टर करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा केवल कार्य को घोषित किया जाता है। ठीक है। तो जो भी ये है, हमें लगता है कि आप लोग को अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगले टॉपिक को बता रहा हूँ। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन क्या हैं और उनके मतलब कार्य क्या हैं और पावर क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं उनकी। ठीक है। तो देखिए, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। जैसे कंपनी में CEO असली फैसले लेते हैं। ठीक है। सेम उसी तरह से पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। डिटेल्स, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का गठन। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। देखिए जैसे प्रधानमंत्री हैं तो मंत्रियों का चयन करते हैं कि PM तय करता है कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन विदेश मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा। ठीक है। ये कौन तय करता है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है। लीडर ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का नेता। ठीक है। PM प्रेसिडेंस ओवर कैबिनेट मीटिंग। ठीक है। कैबिनेट का नेता, लीडर ऑफ द कैबिनेट। अगला टॉपिक क्या है, देखिए 30 मिनट से ऊपर हो गए वीडियो आपके, और मैं यही प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए और एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर PM प्रेसिडेंस। ठीक है। PM प्रेसिडेंस ओवर कैबिनेट मीटिंग्स, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। एग्जाम्पल में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैबिनेट बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैबिनेट बैठक। और थर्ड क्या है, पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण। PM फ्रेम्स नेशनल पॉलिसीज। ठीक है। प्रधानमंत्री देश की नीतियाँ बनाता है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। ठीक है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी। ठीक है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी क्या होती है। इंग्लिश, PM कम्युनिकेट्स कैबिनेट डिसीजंस टू प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फैसले की जानकारी देता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति को फैसले की जानकारी देता है, फिर राष्ट्रपति उसको लागू के लिए, और लागू होने का रहता है तो राष्ट्रपति उसे लागू करता है, नहीं तो वह लागू नहीं करता राष्ट्रपति। तो दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फैसले की जानकारी देता है। अब लीडर ऑफ द लोकसभा,
लोकसभा का नेता। पीएम लीड्स लोकसभा। पीएम क्या करता है? लोकसभा को देखता है, पूरे देश को देखता है। जिस प्रकार से राज्यसभा के कौन चीफ मिनिस्टर देखते हैं, सीएम देखते हैं, ठीक उसी तरह से जो है लोकसभा का पीएम देखता है, पीएम लीड करता है। ठीक है, देखिए हिंदी क्या, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। और एग्जाम्पल में लोकसभा में सरकार की ओर से जवाब देना, लोकसभा में सरकार की ओर से जवाब देना। ठीक है, इसमें दिया है जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें दिया है न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। व्हाट इज जुडिशरी, न्यायपालिका क्या है? ठीक है, व्हाट इज जुडिशरी, न्यायपालिका क्या है? Judiciary is the system of courts that interprets law and deliver justice। देखिए 7 टॉपिक में क्या दिया है? जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता इसमें दी है। ठीक है, अब इसमें देखिए हेडिंग दिया है व्हाट इज जुडिशरी, न्यायपालिका क्या है? इंग्लिश में जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट्स लॉ एंड डिलीवर जस्टिस। ठीक है, डिलीवर जस्टिस। जिसे हिंदी में देखिए, न्यायपालिका अदालतों की वह व्यवस्था है जो कानून की व्याख्या करती है और न्याय देती है। ठीक है, न्यायपालिका का काम यही होता है कि अदालतों की वह व्यवस्था और जो कानून की व्याख्या करती है और न्याय देती है। ठीक, न्यायपालिका में क्या होता है? न्याय होता है कि क्या सही है क्या गलत। इसमें दिया है कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, कोर्ट्स इंडिया में कोर्ट्स कितने हैं? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, ये पूरे देश लेवल की है। हाई कोर्ट ये राज्य लेवल की है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट ये हर एक जिले लेवल की है। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, अगर दो लोगों में ज़मीन को लेकर विवाद हो तो न्यायपालिका फैसला करती है। ये दो लोगों में ज़मीन से लेकर विवाद है तो ये कौन फैसला करेगा? न्यायपालिका फैसला करती है। वाला क्या है? व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। लोकेशन इसका न्यू दिल्ली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अदालत कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे स्कूल में अंतिम फैसला प्रिंसिपल का होता है, वैसे ही देश में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। ठीक है, यदि हाई कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अंतिम फैसला किस में होगा? सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है? ठीक है, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, जब हाई कोर्ट में नहीं कोई फैसला होगा तो किस में जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वह फैसला, फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में होगा। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। जैसे स्कूल में अंतिम फैसला प्रिंसिपल का होता है, वैसे देश में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता क्या है? देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी मीन्स कोर्ट्स वर्क विदाउट प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो भी है यह बिना किसी प्रेशर की जो है कार्रवाई करती है। जो सही रहेगा, ठीक है, जो लीगल रहेगा उस पर यह कार्रवाई, मतलब जो अलीगल रहेगा उस पर कार्रवाई करेगी। मतलब वहाँ पर जो भी होता है फाइनली जो है होता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसमें यह नहीं होता कि किसी की जो है प्रेशर से, गवर्नमेंट के प्रेशर से या किसी के प्रेशर से जो है कार्य को अनलीगल किया जाए। इसमें जो भी होता है लीगल, सटीक इसके जवाब होते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि अदालतें सरकार के दबाव से
मुक्त होकर काम करे, ये किसी के दबाव में होकर काम नहीं करती है। हाउ इज इंडिपेंडेंस इंश्योर्ड, स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है। ठीक है, स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है। पहला, सिक्योरिटी ऑफ जजेस, जज, सिक्योरिटी ऑफ जज। इंग्लिश में देखिए, जज कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड, जजों को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, जज को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। अब जज किस में, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, तो जजों को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। सरकार नाराज हो फिर भी जज सुरक्षित रहते हैं। अब ये नहीं है कि सरकार नाराज हो गई तो जज को हटा सकती है। ठीक है, फिक्स्ड सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस, जज सैलरीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, जजों की सैलरी कम नहीं की जा सकती। ठीक है, जजों की सैलरी बढ़ाई जाती है बट कम नहीं की जा सकती। और एग्जाम्पल में देखिए, सरकार पैसे का डर दिखाकर दबाव नहीं बना सकती। ठीक है, तो ही है कि सरकार जो भी है जज को पैसे का दबाव दिखाकर, ठीक है, पैसे का डर दिखाकर उस पर दबाव नहीं बना सकती। अब अगला क्या है, अपॉइंटमेंट मेथड, जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली में होती है। ठीक है, जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली में होती है। जज आर अपॉइंटेड थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है ये देखिए, जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है। पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए सज़ा दे सकती है। ठीक है, कि मतलब उसको जो भी नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए फैसले को जो नहीं मानेगा उसको वह सज़ा देती है। यहाँ पर कोर्ट का अपमान करने पर सज़ा, यदि कोई कोर्ट का अपमान करता तो उसे सज़ा मिलता है। वाला क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इंग्लिश में देखिए, जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका में अलग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है क्योंकि न्यायपालिका में केवल न्याय ही होते हैं। और अगला क्या है आपका, देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजों की नियुक्ति। व्हाट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जज, न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ जज मीन्स द प्रोसेस बाई विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर सेलेक्टेड। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज चुने जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति वह प्रक्रिया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज चुने जाते हैं। अब रियल एग्जाम्पल में देखिए, जैसे स्कूल में अनुभवी शिक्षक को प्रिंसिपल बनाया जाता है, वैसे ही अनुभवी वकीलों को जज बनाया जाता है। ठीक है, अनुभवी वकीलों को ही जज बनाया जाता है। हु अपॉइंट्स द जज, जजों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, जजों की नियुक्ति कौन करता है। जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द कॉलेजियम, इसमें क्या होता है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द कॉलेजियम। प्रोसीड्योर ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, देखिए इसमें दिया इजी स्टेप दिए हैं। कॉलेजियम सजेस्ट नेम्स। ठीक है, गवर्नमेंट चेक्स बैकग्राउंड, प्रेसिडेंट गिव्स अपॉइंटमेंट, कॉलेजियम नाम सुझाता है, सरकार जांच करती है। ठीक है, कॉलेजियम नाम सुझाता है और सरकार जांच करती है। गवर्नमेंट चेक्स बैकग्राउंड, प्रेसिडेंट गिव्स अपॉइंटमेंट, इसकी हिंदी देखिए, कॉलेजियम नाम सुझाता है, सरकार जांच करती है, राष्ट्रपति नियुक्त करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कंपनी में एचआर नाम सुझाता है,
मैनेजमेंट जांच करता है और मालिक नियुक्ति करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कंपनी में एचआर नाम सुझाता है और मैनेजमेंट जांच करता है और मालिक नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें जज के नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। अब ये इसमें देखिए क्या दिया है, कॉलेजियम नाम सुझाता है। कॉलेजियम क्या होता है, ये होते हैं काफ़ी सारे एक्सपीरियंस वाले जज। ठीक है, जिनके पास काफ़ी सारे 10, 15, 20 साल का जो रिटायर हुए रहते हैं, जो जज के पद से जो है रिटायर हुए रहते हैं, वो होते हैं कॉलेजियम। ठीक है, और वही क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जज के नेम को। ठीक है, फिर वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है उनका। कॉलेजियम नाम सुझाता है, सरकार जांच करती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कॉलेजियम मतलब जो भी रहते हैं रिटायर वाले जज रहते हैं, वो क्या करते हैं कि नाम बताते हैं और सरकार उनके बैकग्राउंड को जांचती है और राष्ट्रपति क्या करता है, उन्हें जज के रूप में नियुक्ति करता है। रियल एग्जाम्पल में जैसे कंपनी एचआर नाम सुझाता है, मैनेजमेंट जांच करता है और मालिक नियुक्ति करता है। ठीक है, सेम उसी तरह से होता है जज का नियुक्ति। रिमूवल ऑफ जज, जजों को हटाने की प्रक्रिया। जज कैन बी रिमूव्ड बाई इम्पीचमेंट, जजों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए बहुत गंभीर गलती होने पर ही जज हटाया जाता है, कम थोड़ी बहुत गलती की वजह से जज नहीं हटाया जाता है। टॉपिक 9, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट एक्शन। न्यायिक पुनरावलोकन अदालतों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे सरकार या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन अदालतों की वह शक्ति है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन अदालतों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे सरकार या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संवैधानिकता की जांच करते हैं। अगला क्या है, सिंपल मीनिंग में कोई देखती है कि कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। ठीक है, कोर्ट देखती है कि कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। सिंपल मीनिंग में कोर्ट देखती है कि कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। हु हैज जुडिशियल रिव्यू पावर, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है। इंग्लिश देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, पर्पज ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और अगला हेडिंग क्या है, लिमिट पावर ऑफ गवर्नमेंट। पर्पज ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, लिमिट पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगला देखिए क्या है, लिमिट पावर ऑफ गवर्नमेंट, संविधान की रक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। ठीक है, लिमिट पावर ऑफ गवर्नमेंट। टॉपिक 10 पे देखिए क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका। व्हाट इज PIL, जनहित याचिका क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, लिटिगेशन इज ए लीगल एक्शन filed in a court for the protection of public interest। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए लीगल एक्शन filed in a court for protection of public interest। ठीक है, हिंदी से देखिए, जनहित याचिका वह कानूनी याचिका है जो सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए अदालत में दायर की जाती है, अदालत में दायर की जाती है। जनहित याचिका वह कानूनी याचिका है जो सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए अदालत में दायर की जाती है।
सिंपल मीनिंग क्या है? जब समाज के फायदे के लिए केस किया जाए, जब समाज के फायदे के लिए केस किया जाए तो क्या कहलाता है? सिंपल मीनिंग। उसके बाद हु कैन फाइल PIL, PIL कौन दायर कर सकता है? एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल PIL, कोई भी जागरूक नागरिक या संस्था PIL दायर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट, स्वयं पीड़ित होना जरूरी नहीं है, दूसरों के लिए भी केस कर सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है कि वेयर कैन PIL बी फील्ड, PIL कहाँ दायर की जाती है? इंग्लिश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में दायर की जाती है। अगला क्या है देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ PIL का उद्देश्य, प्रोवाइड जस्टिस टू पुअर एंड हेल्पलेस, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, प्रमोट सोशल जस्टिस, गरीब और कमज़ोर लोगों को न्याय दिलाना, न्याय मौलिक अधिकार की रक्षा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा। ठीक है, क्या है? गरीब और कमज़ोर लोग को न्याय, मौलिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा, ये होता है उद्देश्य PIL का। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? टॉपिक 11, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। व्हाट इज क्या दिया जी? व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म means when courts take an active role to protect rights and ensure justice। न्यायिक सक्रियता का मतलब है जब अदालतें सक्रिय भूमिका निभाकर अधिकारों की रक्षा करती हैं तो ठीक है, इसमें ये दिया है कि व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या है? ठीक है, कोर्ट्स टेक एन एक्टिव रोल टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस। न्यायिक सक्रियता का मतलब है जब अदालतें सक्रिय भूमिका निभाकर अधिकारों की रक्षा करते हैं। जब कोर्ट सिर्फ कानून नहीं देखती बल्कि समाज की भलाई के लिए आगे बढ़कर फैसला करती है। ठीक है, जब कोर्ट क्या करते हैं कि वह समाज को छोड़ के आगे भलाई के लिए भी जो भी होता है वह बढ़कर फैसला करती है कि आगे चल के हर एक फैसले अच्छे ही हों। व्हाई जुडिशियल एक्टिविज्म इज नीडेड, न्यायिक सक्रियता क्यों जरूरी है? व्हेन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फेल्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स टू इंश्योर सोशल जस्टिस, जब सरकार या संसद अपना काम ठीक से ना करे। ठीक है, व्हाई जुडिशियल एक्टिविज्म इज नीडेड, न्यायिक सक्रियता क्यों जरूरी है? जब सरकार या संसद अपना काम ठीक से ना करें, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, ठीक है, इन सब के लिए जो है एक्टिविज्म होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। अगला टॉपिक क्या है? टॉपिक 12, लोकपाल, ये क्या होता है? व्हाट इज लोकपाल, लोकपाल क्या है? लोकपाल इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी एट द सेंट्रल लेवल टू इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। लोकपाल केंद्र स्तर की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो सरकार अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करती है। यदि कोई सरकार जो है गलत काम कर रहा है, ठीक है, यदि कोई बड़े नेता, कोई मंत्री गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो है लोकपाल बनाया गया है जो कि लोकसभा में है। ठीक है, तो लोकपाल के द्वारा क्या होता है कि जो भी मंत्री, ठीक है, मंत्री, सांसद, विधायक जो भी गलत काम करते हैं, प्रधानमंत्री जो भी गलत काम करते हैं तो उनकी जो है यहाँ तो उन सब की जो है क्या होती है, लोकपाल में जांच होती है। प्रधानमंत्री कोई गलत काम कर रहा है तो उनकी जो है लोकपाल में जांच होगी।
कोई भी मंत्री ये गलत काम कर रहा तो उसका जो है लोकपाल में जांच होगी। ठीक है, लोकपाल किसके लिए है? लोकसभा के लिए। व्हाट इज लोकपाल? लोकपाल क्या है? ठीक है, तो लोकपाल केंद्र स्तर की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करती है। सिंपल मीनिंग, लोकपाल इक्वल सरकार पर नज़र रखने वाली चौकीदार। ठीक है, कि सरकार कैसे काम कर रही है, गलत कर रही है या कैसे कर रही है। वाई लोकपाल वाज नीडेड, लोकपाल की आवश्यकता क्यों पड़ी? इंक्रीजिंग करप्शन, डिले इन जस्टिस, नीड फॉर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, भ्रष्टाचार बढ़ना, न्याय में देरी, स्वतंत्रता संस्था की जरूरत। भ्रष्टाचार बढ़ाना, न्याय में देरी, स्वतंत्र संस्था की जरूरत। अगला क्या है? लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या है? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। ठीक है, दिस एक्ट इस्टेब्लिश्ड द लोकपाल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, इस कानून से लोकपाल संस्था की स्थापना हुई। ठीक है, इस कानून से लोकपाल संस्था की स्थापना हुई। इसमें क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े अधिकारी सरकार के द्वारा जो भी गलत काम किए जाते हैं उनकी क्या होती है, इसमें जांच होती है इस लोकपाल में। ठीक है, ये टॉपिक क्या है? कंपोजिशन ऑफ लोकपाल, लोकपाल की संरचना। इसमें देखिए, चेयरपर्सन मैक्सिमम 8 मेंबर्स, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेंबर्स, अध्यक्ष अधिकतम 8 सदस्य, न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य। जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेंबर्स। क्या देखिए, लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त। जिस तरह से लोकपाल बना है वह लोकसभा के लिए बना है, उसी तरह से लोकायुक्त किसके लिए बना है? राज्यसभा के लिए बना है। व्हाट इज लोकायुक्त? लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट स्टेट पब्लिक ऑफिशियल्स। लोकायुक्त राज्य स्तर की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो राज्य के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें की जांच करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लोकायुक्त है यह राज्य के लिए है, और जो लोकपाल है वो किसके लिए है? पूरे देश के लिए है। लोकायुक्त राज्य के लिए है और लोकपाल पूरे देश के लिए है। तो लोकायुक्त राज्य स्तर की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो राज्य के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करती है। क्या करती है कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करती है। ठीक है, यह है लोकायुक्त। सिंपल मीनिंग में लोकायुक्त इक्वल राज्य सरकार पर नज़र रखने वाला चौकीदार। कि राज्य सरकार पर जो भी नज़र रखता है वो क्या होता है? लोकायुक्त। इसमें जो है राज्यों में जो भी कार्य किए जाएंगे उन सब का जो है क्या होता है, कोई गलत कार्य किया जा रहा तो वह लोकायुक्त में रखा जाएगा। ठीक है, लोकायुक्त राज्य सरकार पर नज़र रखने वाला चौकीदार। वाई लोकायुक्त वाज क्रिएटेड, लोकायुक्त क्यों बनाया गया? टू कंट्रोल करप्शन इन स्टेट्स, टू प्रोवाइड क्विक जस्टिस, टू मेक स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल। इसमें दिया है राज्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, जल्दी न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, वाई लोकायुक्त वाज क्रिएटेड टू कंट्रोल करप्शन इन स्टेट्स, टू प्रोवाइड क्विक जस्टिस, टू मेक स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, फर्स्ट का क्या है? राज्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए। ठीक है, टू कंट्रोल करप्शन इन स्टेट्स,
और अगला क्या है, जल्दी न्याय दिलाने के लिए, सरकार को जवाबदेह बनने के लिए। और लोकायुक्त एक्ट, लोकायुक्त अधिनियम, ईच स्टेट हैज इट ऑन लोकायुक्त एक्ट, हर राज्य का अपना लोकायुक्त अधिनियम होता है। ठीक है, अब हर राज्य का, इंडिया में जितने सारे राज्य हैं सबके जो है अलग अलग लोकायुक्त अधिनियम है। ठीक है, टॉपिक 14 को देखिए, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ठीक है, कि लोकपाल एंड लोकायुक्त कब तैयार किया गया, इसका एक्ट 2013 देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। व्हाट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 क्या है? द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 इज ए लॉ टू एस्टेब्लिश लोकपाल एट द सेंट्रल लेवल एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल टू फाइट करप्शन। ठीक है, तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की गई ताकि भ्रष्टाचार से लड़ा जा सके। ठीक है, तो ये जो लोकायुक्त बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है कि इसमें जो है बड़े अफसरों का, ठीक है, सांसद का, सरकारों का क्या होता है, जो भी गलत फैसले होते हैं उन पर कार्रवाई किया जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है। व्हाई वाज द एक्ट नीडेड, यह नियम क्यों जरूरी है? राइजिंग करप्शन, पब्लिक डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी, डिले इन जस्टिस। ठीक है, राइजिंग करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ाना। अगला क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ाना, पारदर्शिता की मांग, न्याय में देरी। ठीक है, देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, जनता चाहती थी कि बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई हो सके। ठीक है, तो जो भी बड़े बड़े नेता हैं उन पर भी कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, नियम के उद्देश्य, प्रिवेंट करप्शन, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, भ्रष्टाचार रोकना, पारदर्शिता लाना, स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करना। ठीक है, टॉपिक 15 क्या है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, कि राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। हु इज द गवर्नर, राज्यपाल कौन होता है? द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट, जिस प्रकार से पूरे देश के लिए राष्ट्रपति होता है, ठीक है, उसी प्रकार से एक राज्य के लिए राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और लोकपाल क्या होता है? पूरे देश के संवैधानिक प्रमुख होता है। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका पर शक्तियाँ। गवर्नर एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर इन द नेम ऑफ द स्टेट, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ, गवर्नर इज पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ, गवर्नर इज पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। एग्जाम्पल में, राज्य कानून तभी लागू होगा जब राज्यपाल मंजूरी देता है। फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियाँ, मनी विल नीड्स गवर्नर्स रिकमेंडेशन, धन विधेयक के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। धन विधेयक के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन इन स्टेट केसेस, राज्यपाल राज्य मामलों में क्षमा दे सकते हैं। किसी कैदी की सज़ा कम करना,
डिस्क्रिशनरी पावर्स, विवेकाधीन शक्तियाँ। इसमें क्या दिया है? गवर्नर कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन सेम सिचुएशन, कुछ स्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्तियाँ। ठीक है। गवर्नर कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन द सेम सिचुएशंस, कुछ स्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। अगला क्या है? टॉपिक 16, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। हु इज द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन होता है? द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, उसी तरह से एक जिले का मालिक, एक प्रदेश का मालिक क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। एग्जाम्पल में देखिए, राज्य इक्वल कंपनी। ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी होता है, प्रमुख होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राज कंपनी, मुख्यमंत्री सीईओ, राज्यपाल चेयरमैन। देखिए इसमें क्या है? हु इज द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन होता है? द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे राज्य इक्वल कंपनी, राज्य क्या है? एक कंपनी है, और मुख्यमंत्री क्या है? उस कंपनी के सीईओ हैं, और राज्यपाल क्या हैं? उस कंपनी के चेयरमैन। ठीक है। राज्यपाल क्या है? उस कंपनी के चेयरमैन। मुख्यमंत्री क्या है? सीईओ। एंड मुख्यमंत्री राज्य का सटीक वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। अगला क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्तियाँ। राज्यपाल द्वारा नियुक्त बहुमत दल का नेता। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा नियुक्त बहुमत दल का नेता। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियाँ। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियाँ। इंग्लिश में सीएम लीड्स द स्टेट एग्जीक्यूटिव, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, यह सीएम तय करता है। लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ। सीएम लीडर ऑफ द हाउस, मुख्य सदन का नेता होता है। ठीक है। मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है। ये होता है लेजिस्लेटिव पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर। अगला क्या है? देखिए, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ। सीएम कंट्रोल्स फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द स्टेट, मुख्यमंत्री राज्य की वित्तीय नीति नियंत्रित करता है। राज्य का बजट सीएम के निर्देशन में बनता है। अपॉइंटमेंट पावर, नियुक्ति संबंधित शक्तियाँ। सीएम एडवाइज गवर्नर फॉर अपॉइंटमेंट, मुख्यमंत्री नियुक्तियों में राज्यपाल को सलाह देता है। लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता। सीएम रिप्रेजेंट स्टेट एट नेशनल लेवल, मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य के विकास के लिए केंद्र से बात करना, केंद्र के लिए केंद्र से, राज्य के विकास के लिए केंद्र से बात करना। ठीक है। किसी भी राज्य में जो भी विकास चाहिए, उसके लिए केंद्र में बात करना, फिर केंद्र के द्वारा वह प्रोवाइड किया जाता, पास किया जाता है। अगला टॉपिक क्या है? 17, फंक्शन ऑफ स्टेट कैबिनेट, राज्य मंत्रिमंडल के कार्य। व्हाट इज स्टेट कैबिनेट, राज्य मंत्रिमंडल क्या है? द स्टेट कैबिनेट इज ए ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स headed by the chief minister that takes important decision of the state government। ठीक है। से राज्य मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वरिष्ठ मंत्रियों का समूह होता है।
राज्य मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वरिष्ठ मंत्रियों का समूह होता है जो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फैसले लेता है। सिंपल एग्जाम्पल में कंपनी की मैनेजमेंट टीम राज्य मंत्रिमंडल एंड मेन फंक्शन ऑफ स्टेट कैबिनेट, राज्य मंत्रिमंडल के मुख्य कार्य या फंक्शंस, पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, नीति निर्माण। द कैबिनेट फॉर्मुलेट्स पॉलिसी फॉर द स्टेट, मंत्रिमंडल राज्य की नीतियाँ बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में राज्य में नई शिक्षा बना, ठीक है। तो इसमें दिया है फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलिसी, नीति निर्माण। द कैबिनेट फॉर्मुलेशन पॉलिसीज फॉर द स्टेट। रियल लाइफ यहाँ पर राज्य में नई शिक्षा नीति बताना। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्रारंभ प्रशासनिक कार्य। द कैबिनेट कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। द कैबिनेट कंट्रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, हिंदी में मंत्रिमंडल प्रशासन को नियंत्रित करता है। मंत्रिमंडल प्रशासन को नियंत्रित करता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी कार्य, ठीक है। द कैबिनेट प्रिपेयर्स एंड इंट्रोड्यूस बिल्स इन द लेजिस्लेचर, मंत्रिमंडल विधानसभा में विधेयक पेश करता है, ठीक है। कई सड़क योजनाओं से संबंधित कानून लाना, ठीक है। कैबिनेट प्रेशर्स स्टेट बजट, मंत्रिमंडल राज्य का बजट तैयार करता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट तय करना है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। द कैबिनेट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, विभागों के बीच तालमेल बनता है। राज्य कैबिनेट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशंस अमंग डिपार्टमेंट्स, विभागों के बीच तालमेल बनाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग का मिलकर योजना बनाना, योजना बनाना, ठीक। अगला ये देखिए क्या है टॉपिक 18 फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के कार्य। व्हाट इज स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल क्या है। स्टेट लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ ए स्टेट। इट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड 1 or 2 हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद। राज्य विधानमंडल राज्य की कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक है। राज्य विधानमंडल में राज्य के लिए कानून बनाई जाती है। इसमें राज्यपाल और 1 या 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद होते हैं, ठीक है। बाकी रियल लाइफ एग्जाम्पल में जैसे सोसाइटी के नियम बनाने वाले कमेटी। फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के मुख्य कार्य। फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के प्रमुख कार्य। लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी कार्य। मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, राज्य विषयों पर कानून बनता है, राज्य विषयों पर कानून बनता है। शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य से जुड़े कानून, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शंस, वित्तीय कार्य। कंट्रोल स्टेट फाइनेंस, राज्य के बजट पास करना। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। प्रश्नकाल में सरकार से सवाल पूछना, प्रश्नकाल में सरकार से सवाल पूछना। अगला टॉपिक क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, संवैधानिक कार्य। पार्टिसिपेट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट संविधान संशोधन में भाग लेता है। ठीक है, संविधान संशोधन में भाग लेता है। इलेक्टोरल फंक्शन निर्वाचन कार्य। ठीक है, हिंदी संविधान संशोधन में भाग लेता है, संविधान संशोधन में भाग लेता है। इलेक्टोरल फंक्शंस निर्वाचन कार्य। इलेक्ट्स मेंबर टू राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सभी टॉपिक कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, सभी टॉपिक एक लाइन से कंप्लीट भी हो गए। ठीक है, और अगला अपना क्या है इसमें भी देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस संवैधानिक कार्य। पार्टिसिपेट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन में भाग लेता है। इलेक्टोरल फंक्शन निर्वाचन कार्य। इलेक्टोरल मेंबर टू राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। ठीक है, इलेक्ट मेंबर्स टू राज्यसभा। इलेक्टोरल फंक्शंस निर्वाचन कार्य। इसमें देखिए इलेक्टोरल फंक्शन निर्वाचन कार्य, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन संवैधानिक कार्य। ठीक है, तो संवैधानिक कार्य क्या है? पार्टिसिपेट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन में भाग लेता है। ठीक है, संविधान संशोधन में भाग लेता है। इलेक्टोरल फंक्शंस निर्वाचन कार्य। इलेक्ट्स मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। ठीक है, तो आपका ये यूनिट सेकंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपके यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गए और इसी तरह से आपके सभी यूनिट का वन शॉट वीडियो आता रहेगा और एग्ज़ाम के पहले आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सभी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए जो है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।